हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं प्रेमलता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को गणेश जी बनाना सिखाऊंगी और इससे पहले भी मैं गणेश जी बनाना सिखा रखी हूँ आप लोगों को, लेकिन ये कुछ अलग टाइप का है। और आप लोग जानते ही हैं कि गणेश चतुर्थी आ रही है, तो इसी के गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैं आप लोगों को गणेश जी बनाना सिखा रही हूँ। तो आइए सीखते हैं और गणेश जी की जन्म उत्सव मनाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। तो चलिए सीखते हैं गणेश जी बनाना। ये देखिए, आज मैं आप लोगों को गणेश जी बनाना सिखाऊंगी। तो गणेश जी बनाने के लिए सबसे पहले हम गणेश जी का फेस बनाएंगे। तो ये यू शेप में लेंगे हम और यहाँ से हम सूंड निकाल लेंगे। और इसका जो साइज है पेपर का वो 13.5 इंचेस बाय 5.5 इंचेस है। आप लोगों को इस साइज में मैं कई बार बता रखी हूँ। और ये देखिए, नीचे से हम ऐसे लेंगे, थोड़ा सा वी शेप में लेके इसको फिर हम सूंड को बाहर निकालेंगे, बाहर की तरफ ले लेंगे। और आज मैं आप लोगों को बैठा हुआ गणेश जी बता रही हूँ। और ये कान बना लेंगे हम दोनों तरफ से। और यहाँ से हम गले का ले लेंगे थोड़ा सा और इसको हम बॉडी का शेप देंगे, थोड़ा सा इधर को ले जाएंगे। और ये देखिए, हम बना लेंगे, बॉडी हो जाएगा। और पेट आप लोग जानते हैं गणेश जी का बड़ा सा होता है, तो ये पेट बन गया गणेश जी का। और यहाँ से जो है इसमें हम पूरा नहीं बन पाएगा क्योंकि ये साइज छोटा है। तो जिस हिसाब से साइज है उसी हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो ये हमने धोती का ले लिया और यहाँ से हम चादर का ले लेंगे। और ये देखिए, यहाँ से चादर का ले लेंगे दोनों तरफ। और यहाँ से हम हाथ बनाएंगे, तो हाफ बाजू बनेगा यहाँ से चादर के ऊपर से। और ये देखिए, हम पहले 3 थंब बना लेंगे, उसके बाद 3 फिंगर्स बनाएंगे। यहाँ पे हम मुट्ठी बंद बनाएंगे। आप लोगों को मैं हर बार बताती हूँ कि बनाते हैं तो 3 फिंगर्स बनाते हैं और 1 फिंगर्स ले जाके जोड़ते हैं। तो ऐसे ही हम हाथ बना लेंगे मुट्ठी बंद। और ये देखिए, और इसमें हम नाखून दिखाएंगे, ये देखिए। और यहाँ पे हम फरसा बनाएंगे। फरसा बनाने के लिए हम डायमंड शेप देंगे, ये देखिए। और इसको हम थोड़ा सा ये यहाँ से फरसा बनाएंगे। तो फरसा इस शेप में होता है, तो वही शेप देंगे फरसे का। और इधर से हम त्रिशूल का आकार दे देंगे, ये देखिए, ये हम त्रिशूल का आकार दे देंगे। और यहाँ से हम नीचे की साइड से थोड़ा सा निकाल लेंगे ताकि लगे पकड़ रखे। और ये हम दूसरा हाथ बनाएंगे। दूसरा हाथ जो बनाएंगे हम वो आशीर्वाद वाला हाथ बनाएंगे, ये देखिए, आशीर्वाद वाला हाथ बनाएंगे। और यहाँ पे हम इस तरफ भी हम मुट्ठी बंद हाथ बनाएंगे, इसमें कमल का फूल डालेंगे। तो इसमें भी हम 3 फिंगर बनाएंगे, आप लोगों को हमेशा बताती हूँ मैं। और ये देखिए, और इसमें भी हम नाखून दिखाएंगे चारों में, ये देखिए, मुट्ठी बंद। और इसमें भी हम दिखाएंगे। और ये देखिए, ये कमल फूल हो गया। और यहाँ हम दूसरा हाथ बनाएंगे, इसमें हम लड्डू डालेंगे। ऐसा हाथ मैं आपको पहले भी बता रखी हूँ, गणेश जी में ज़्यादातर गणेश जी में ऐसे ही बनता है, हाथ में लड्डू हो जाता है, बन जाता है, बना देते हैं हम, क्योंकि लड्डू गणेश जी का बहुत प्रिय है। लड्डू और मोदक आप लोग जानते ही हैं। और गणेश चतुर्थी आ रही है, तो सभी लोग बनाइए गणेश जी। और यहाँ से हम मुकुट का डालेंगे, ये देखिए, मुकुट का हो गया गणेश जी का मुकुट का। और यहाँ से हम एक दांत निकालेंगे और दूसरा दांत आधा बनाएंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि एक दंत ही होते हैं गणेश जी। एक दांत आधा टूटा हुआ है गणेश जी का।
तो यहाँ से हम डबल लाइन कर लेंगे इसको और यहाँ से हम माला कर लेंगे। 2 मालाएं डाल देंगे हम, अच्छा लगेगा देखने में। गणेश जी की सजावट कर देंगे माला से हम, ये देखिए। और यहाँ से हम गोल वाला माला लेंगे, ये देखिए गोल वाला माला ले लेंगे हम। और ये जनेऊ हो गया। और कमर में हम 2 लाइन ऐसे ही डालेंगे, 2 लाइन जो है हम ऐसे ही डालेंगे। जहाँ जहाँ पे भी लगे कि पतला मतलब सही से ब्रश नहीं चला है तो वहाँ पे आप दोबारा ब्रश चला सकते हैं। और यहाँ पे हम फ्लावर डालेंगे, क्योंकि ये तौलिया बंधा रहता है, वो बना लेंगे हम। और यहाँ पे सजावट दे देंगे, जो मैं हमेशा बताती हूँ सजावट। ये गमछे का सजावट हो गया। मिथिला पेंटिंग में मोस्टली ऐसे ही दिया जाता है। तो ये देखिए ये हो गया। अब हम इसको डबल लाइन कर लेंगे, चादर को डबल लाइन दे देंगे, ये देखिए डबल लाइन कर देंगे हम। इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे और ये चादर में हम ये डिजाइन डाल देंगे। और अब ये बाल का निकाल लेती हूँ मैं, ये बाल हो जाएगा गणेश जी का, ये देखिए ये बाल हो गया। और यहाँ से हम प्रकाश का निकाल लेंगे, ये देखिए ये प्रकाश का निकल जाएगा। और यहाँ पे हम हाथी बनाएंगे। हाथी कमल फूल चढ़ाते हुए बना रही हूँ मैं। दोनों तरफ से हाथी कमल का फूल सूंड में पकड़ा रहेगा चलाने के लिए। तो ये देखिए ये हाथी का सूंड बन गया। दूसरी तरफ से भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। और ये प्रकाश में हमने ये छोड़ दिया था, ये भी बना लेते हैं हम ऐसे ही। प्रकाश मोस्टली जो है भगवान जी का ऐसे ही बनता है, ज़्यादातर में आप लोग देखते होंगे ऐसे ही बनता है। यहाँ से हम दूसरा सूंड ले जाएंगे और यहाँ से हम जैसे हमने गणेश जी का मुंह बनाया था वैसे ही ये हाथी का बना लेंगे। ये देखिए ये बन गया हमारा। और यहाँ से हम दांत निकाल लेंगे। और उस तरफ भी थोड़ा सा निकालेंगे और उसी को नीचे ले आएंगे। ये देखिए ये बन गया। और यहाँ पे हम कमल फूल बना लेंगे सूंड में डाल के। ये देखिए सूंड से लगा देंगे कमल फूल को ताकि लगे कि पकड़ रखा है। और ये कान हो जाएगा हाथी का। और यहाँ से हम थोड़ा सा टेढ़ा करके बॉडी निकाल लेंगे। हम सीधा नहीं लेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा लेंगे कि जैसे लगे हाथी ऊपर उठा हुआ, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ये देखिए। और यहाँ से हम नीचे का पोर्शन लेंगे। ये देखिए ऐसे करके हम नीचे का ले लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे पैर हो जाएगा। और एक पैर हम थोड़ा सा टेढ़ा बनाएंगे। हाथी भी मैं आपको 2-3 बारी बता रखी हूँ, तो आप लोग कोई सा भी स्टाइल ले सकते हैं हाथी का। अगर आप लोग दूसरा स्टाइल भी लेना चाहें तो ले सकते हैं हाथी का, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हम जो है और पैर, दूसरा पैर निकालेंगे। 2 पैर निकाल लिए हमने, 2 पैर इधर निकालेंगे। ये देखिए 2 जो पैर है हम इधर को निकाल लेंगे।
अब इधर का भी हाथी हम वैसे ही बना लेंगे। अब आइज बना लेंगे हम। तो आइज हमेशा टेढ़ा बनाते हैं हम गणेश जी का, सीधा कभी नहीं बनाते, हल्का सा टेढ़ा बनाते हैं। और ये देखिए हम इस तरफ भी ऐसे ही बना लेंगे, इस तरफ भी हम ऐसी आइज बना लेंगे। ये देखिए गणेश जी का जो फेस है 2-3 तरह से बनता है। पिछली बार मैं दूसरे टाइप से बताई थी आप लोगों को, और ये दूसरे टाइप से है। और एक टाइप से 3 टाइप से बनाते हैं हम लोग मिथिला पेंटिंग में। तो 2 टाइप का मैं बता दी, एक टाइप का और बताना है आप लोगों को। और यहाँ पे हम हाथ में सजावट डाल देंगे, सभी में चारों हाथ में जो है सजावट डाल देंगे हम। और हमेशा भगवान जी के हाथ में, बाजू पे, इस समय सजावट डालते ही है मिथिला पेंटिंग में। अब वह हाथी को सजाते हैं तो ये सिर पे हम जैसे गणेश जी के डाले हैं वैसे ही डाल देंगे। ये देखिए ऐसे ही डाल देंगे। और यहाँ पे हाथी का भी हम टेढ़ा आइस बनाएंगे। ये देखिए बन गया। और इसको हम थोड़ा सा नीचे से छोड़ेंगे, ऊपर की तरफ हाथी आइस करके रखेगा। और अब इसमें भी हम टिप डाल देंगे। देखिए यहाँ से भी डाल देंगे और यहाँ से भी डाल देंगे। और यहाँ से गले की सजावट कर देंगे। और यहाँ से हम चादर ले लेंगे हाथी का। चादर आप मैं 2-3 तरह के बता रखे, 3 तरह के बता रखे हो हाथी में चादर। तो आप लोग कोई सा भी डिजाइन डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से डिजाइन डाल सकते हैं। और इसको हम 4 डिवाइड कर देंगे, 4 पार्ट में। इस बार चादर में अलग डिजाइन से बता रही हूँ आप लोगों को। तो इसमें हम 4 पार्ट कर देंगे इसके। ये देखिए चादर बना लेंगे, ये 4 पार्ट में बना लेंगे चादर। और ये देखिए, और यहाँ पे हम फ्लावर भी बनाएंगे। इसमें हम फ्लावर बना लेंगे ऐसे चारों का। ये वाला फ्लावर मैं बता रखी हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है तो आप लोग मेरा फ्लावर वाला क्लास जो है वो देख लीजिएगा। बहुत सारे फ्लावर की डिजाइन में बता रखी हूँ। और यहाँ से हम पीछे डिजाइन डाल देंगे हाथी के। ये देखिए ये हो गया हाथी का, ये पीछे वाला डिजाइन हो जाएगा। तो हाथी की सजावट जो है हम ऐसे ही करते हैं। हाथी की सजावट जो है कोई से भी जानवर की सजावट हम बनाते हैं मिथिला पेंटिंग में तो करते ही हैं। तो ऐसे ही करते हैं मोस्टली, तो ऐसे ही होता है डिजाइन। थोड़ा बहुत अलग होता है, वो मैं धीरे धीरे आपको बताती जाऊंगी। और इसमें पैर में डिजाइन डाल लेंगे। ये पैर में नाखून पहले हम बना लेंगे। हमेशा हाथी के जो है 3 नेल्स दिखते हैं हमें, तो ये 1, 2 और ये 3। और इसको बाकी जगह को जो है हम ब्लैक कलर से भर देंगे। और ये देखिए बाकी जगह को जो है हम ब्लैक कलर से भर देंगे। और यहाँ से हम ये वाला डिजाइन बना लेंगे हाथी में। मैं हमें 2-3 बार दूसरा डिजाइन बता रखी हूँ, आज मैं दूसरा डिजाइन बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये वाला डिजाइन हम डाल लेंगे। ये देखिए सभी में हम ऐसे ही बना लेंगे। ये वाला हाथी भी हम ऐसे ही बना लेंगे। अब यहाँ पे हम बनाएंगे चूहा, क्योंकि मूषक के बिना जो गणेश जी हैं अधूरे रहते हैं, तो मूषक जरूर डालते हैं हम। तो ये देखिए यहाँ पे हम मूषक बना लेंगे। मूषक बनाना मैं पहले भी बता रखी हूँ आप लोगों को, लाइव में बता रखी हूँ। और यहाँ से हम पैर निकाल लेंगे। ये देखिए ये पैर निकाल लेंगे ऐसे करके। ये इधर से भी पैर निकल जाएगा। और यहाँ से ये ले जाके हम पूंछ को कर देंगे। इसमें मूषक में भी सजावट डाल देंगे। दोनों तरफ जगह था तो हमने मूषक बना लिया। अब स्वास्तिक बनाएंगे हम। तो स्वास्तिक इस बार मैं फ्लावर के टाइप में बना रही हूँ। तो ये देखिए ये फ्लावर हो जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। और फ्लावर के टाइप में मैं बना लूँगी
स्वास्तिक, ऐसे गोल गोल। आप चाहें तो कोई और भी डिजाइन पत्तों का शेप दे सकते हैं, लेके स्वास्तिक बना सकते हैं, या फिर कोई और डिजाइन हो तो वो भी डाल के सकते हैं। तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो ऐसे ही डाल लेंगे हम। आपने देखा होगा दो दो करके मैंने डाले हैं, 2 उधर फिर 2, बीच में 4 हो गया और दोनों तरफ 2 2 हो जाएगा। ऐसे ही बना लेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे भी हम 2 फ्लावर बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा। ये देखिए 2 फ्लावर इस तरफ हो जाएगा। बिल्कुल सटा सटा के बनाना है तो अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए ये ऐसे बना लेंगे हम छोटा छोटा करके, और इसको हम नीचे की तरफ थोड़ा सा लाएंगे तो एक फ्लावर हम बना लेंगे नीचे के साइड, तो ये बन जाएगा। ये देखिए बना लिया हम। अब इसमें हम थोड़ा सा सर्कल मुकुट का सजावट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं सर्कल सर्कल डाल रही हूँ सटा सटा के, और इसको हम डबल लाइनिंग कर देंगे और इस तरफ से भी हम ऐसा ही बना लेंगे। ये देखिए बन गया। और इसमें भी मुकुट के अंदर भी हम थोड़ा सा डिजाइन बना देंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। आप चाहें तो कोई और भी डिजाइन डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम ये खाली स्पेस को भरने के लिए ये डिजाइन दे रही हूँ। अब ये जो 2 लाइन हमने बनाए थे उसको हम ऐसे बारीक बारीक कचनी कर लेंगे। और यहाँ भी हम हाथी का भी ये जो डबल लाइन है दे रखी हूँ मैं, ये सभी को कचनी कर लेंगे। ये देखिए ये सभी को कचनी कर लेंगे हम। और इसको फ्लावर को जो है हमने डबल लाइन नहीं किया था तो डबल लाइन कर देंगे फ्लावर को भी, और इसको भी हम कचनी कर देंगे। ये लेकिन सीधा कचनी नहीं करेंगे, इसमें हम डबल लाइन वाली कचनी करेंगे। और इसमें हम प्रकाश में हम पानी पानी जैसे डाल देंगे, डॉट डॉट जो मैं बता रखी हूँ आप लोगों को पानी जैसे, वो डाल देंगे थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के। और इसको हम रेड कलर से कर देंगे, और चादर को भी और इसको भी हम रेड कलर से कर देंगे। ये देखिए। और ये मुकुट ये सर पे जो हमने सजावट दे रखा है उसको भी हम रेड कलर से कचनी कर देंगे, रेड पेन से। और हम येलो कलर लेंगे और येलो कलर से गणेश जी की धोती भर देंगे। और ये येलो कलर से हम ये लड्डू जो है डलिया भर देंगे। और हाथ में जो है बाजू पे कलाई पे उसको हम येलो कलर से ही कर देंगे। ये देखिए इसको भी हम येलो कलर से कर देंगे। और गणेश जी को जो है हम संतरे कलर से कर देंगे, और ब्लू कलर से इसको हम सर पे डाल देंगे। और ये जहाँ जहाँ भी है कहीं कहीं हम ब्लू कलर यूज़ कर लेंगे। ये माला में देखिए हमने ब्लू कलर कर दिया है, और इसको हम माला में जो है जहाँ जहाँ जगह बचा हुआ है वहाँ वहाँ हम ब्लू कलर कर देंगे। और इसको भी हम ये हाथ में जो हमने छोड़ रखा है इसको भी हम ब्लू कलर कर देंगे सही में। और ये चादर जो ये धोती जो है, धोती में भी हम ये ब्लू कलर कर देंगे। ये देखिए। और इसमें भी हम एक एक छोड़ के ब्लू कलर कर देंगे, ऐसे सब में कर लेंगे। अब हम लेंगे रेड कलर, रेड कलर से जो हमने बीच वाला छोड़ रखा था वो भर देंगे। और ये फ्लावर में थोड़ा थोड़ा लाइनिंग डाल देंगे। ये देखिए लाइनिंग हम डाल देंगे। और रेडी कलर से हम प्रकाश भर लेते हैं। प्रकाश जो है मोस्टली हम रेडी कलर से करते हैं। और ये हाथी का फ्लावर भी हम रेड कलर से कर लेंगे। और जो हमने एक एक छोड़ रखा था वो भी रेडी कलर से कर लेंगे। और ये मूसक राजा का ये जो है हम रेड कलर से कर लेंगे। अब हम हाथी को ग्रे कलर से भर लेते हैं। हाथी लगवा मोस्टली जो है ग्रे कलर से ही भरा जाता है, तो हाथी को और मूसक को हम ग्रे कलर से ही भरेंगे।
ये देखिए जो भी है हम ग्रे कलर से अच्छे से भर लेंगे। भरते टाइम बस हमें एक ही चीज का ध्यान देना, ना लाइन से बाहर जाए और ना ही लाइन के अंदर रहे ज्यादा, जो वाइटनेस नजर नहीं आनी चाहिए कहीं भी भरने में, ये ध्यान देना है। और ये हम ग्रीन कलर लेंगे, ग्रीन कलर से ये चादर भर लेंगे, चादर का जो डबल लाइन है वो भर लेंगे हम। और ये हमने जो छोड़ रखा था ये भर लेंगे, एक एक छोड़ देंगे, एक एक हम ब्लैक से कचनी कर देंगे क्योंकि हमने ब्लैक से कम कचनी करी है। और ये मुकुट का भी हम ग्रीन कलर से कर लेंगे, अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए, और ये जो है हाथी का हम जो छूटा हुआ है ये भी हम ग्रीन कलर से ही भर लेंगे। और ये रेड कलर से जो जो काम छूटा हुआ है उसको हम कर लेते हैं। यहाँ मुकुट पे छूटा हुआ था, ये इसको हम एक एक लाइन कर लेंगे मुकुट में, और यहाँ से हम एक एक लाइन डाल देंगे सीधा सीधा करके। प्रकाश में जो हमने छोड़ रखा था, गैपिंग कर रखी थी, उसको जो है हम ऐसे कर लेंगे। ये देखिए, ये हम ऐसे कर लेंगे। जो है कमल, ये प्रकाश का जो है ये वाला भी छोड़, ये वाला भी हम रेड कलर से कचनी कर देंगे सभी को। और कमल के फूल को भी हम रेड कलर से ही कचनी कर लेंगे। बीच वाले को डबल लाइनिंग कचनी कर देंगे। और ये हाथी के सूंड में थोड़ा सा मैं डिजाइन डाल देती हूँ, ये वाला। ये देखिए, और इसको मैं ब्लैक कलर से कच देती हूँ, जो हमने एक एक छोड़ रखा था। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि ब्लैक कलर से कचनी करेंगे इसको, तो वही कर देंगे हम, ब्लैक कलर से ही कचनी कर देंगे इसको सारे में। देखिए हो जाएगा। जो ब्लैक कलर से जो काम बचा हुआ है उसको हम कर देते हैं। और ये देखिए हमारी गणेश जो है तैयार हो चुके हैं, और तैयार होने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। तो ऐसे ही आप लोग भी बनाएं, और आप सभी लोगों को हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए और नई नई चीजें सीखते रहिए। तो देखा आप लोगों ने, गणेश जी, बीच में गणेश जी बनाई हूँ मैं, और दोनों तरफ हाथी कमल का फूल चढ़ा रहे हैं गणेश जी को। तो बहुत ही प्यारा पेंटिंग लग रहा है। आप लोग भी बनाइए, आप लोग भी सीखिए, और इसी तरह मेरा साथ देते रहिए। और अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी लेना हो तो मुझे कमेंट करें, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल देती हूँ। तो आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, सीखते रहें। धन्यवाद।